जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, हम जो इसके पहले का लेक्चर है वो कर चुके हैं। स्टील का जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था वो क्लासिफिकेशन हम कल करा चुके हैं। मतलब स्टील के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं वो हम सारे करा चुके हैं। आज हम करने वाले हैं स्टील के बाद में एलॉय स्टील की बात। अब एलॉय स्टील में भी हम जब एलॉय स्टील की बात करते हैं, एलॉय मतलब होता है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु जो कि स्टील, बताना चाहता हूँ कि मैंने जो स्टील का डिफरेंशिएशन है ना वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। उसका जो लिंक है ना इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आप इसी चैनल के अंदर जाओगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। एक छोटा सा वीडियो है, आप उसको देख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्टील कितने प्रकार की होती है, किस स्टील में कितना कार्बन का परसेंटेज होता है। तो आप उसको देख लीजिए। थोड़ा सा है स्टील का मिश्रण हमें देखना है, मिश्रण देखना है। तो उसमें एलॉय बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी होता है कि एक तो मुख्य मेटल होना चाहिए, तो वो स्टील है हमारा। जब स्टील में हम अदर मेटल मिलाते हैं, अदर एलिमेंट्स मिलाते हैं, तो वो एलॉय बन जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो एलॉय है वो हमें जो दिख रहा है वो है निकेल। तो हमें निकेल के अंदर देखना है निकेल क्या है। निकेल को हम मिलाते हैं तो हमारे मेटल के अंदर स्ट्रांगनेस बढ़ती है, मतलब उसका जो स्ट्रांगनेस होता है, कठोरता होती है, वो बढ़ती है। साथ में टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और टफनेस भी बढ़ती है। तो जहां भी हम निकेल मिलाएंगे स्टील के अंदर, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी उसके अंदर इंक्रीज हो जाएंगी। एक तो स्ट्रांगनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसका टफनेस भी बढ़ जाएगा। अब निकेल को अगर हम परसेंटेज को अलग अलग बांटें तो दो प्रकार से होता है। अगर हम स्टील के संग साथ में निकेल 27% अगर मिलाते हैं तो हमें जो स्टील मिलती है वो है एंटी मैग्नेटिक स्टील मिलती है। और यदि हम स्टील में निकेल की मात्रा को, यदि हम निकेल का 27% मिलाते हैं तो हमें एंटी मैग्नेटिक स्टील मिलती है, और यदि निकेल का 36% मिलाते हैं तो हमें इनवॉर स्टील मिलती है। ये आपको याद रखना है। अगला जो एलिमेंट है वो है क्रोमियम। क्रोमियम को Cr से दर्शाते हैं, और क्रोमियम जहां मिलता है वहां कोरोजन बहुत कम होता है, तो ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हमें स्टील के अंदर हमने कोरोजन की मात्रा को अच्छे से रखा है तो वहां पे जंग कम लगेगा और कोरोजन वहां पे नहीं होगा, है ना, ये याद रखना है। अगला जो एलिमेंट है वो कोबाल्ट है। ये मुख्य अंतर हम बता रहे हैं, इसके उसके और बहुत सारे होते हैं। जैसे क्रोमियम को मिलाने से कोरोजन रेजिस्टेंस भी तो होता है, लेकिन साथ में हार्डनेस भी और स्ट्रांगनेस भी बढ़ता है। तो वो मेन चीज वो नहीं है, लेकिन मेन चीज क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस होना। वैसे ही कोबाल्ट के अंदर एक गुड बाइंडिंग कैपेसिटी होती है इसकी, तो ये गुड बाइंडर होता है। अगर हम निकेल स्टील के अंदर कोबाल्ट की मात्रा मिलाते हैं तो ये गुड बाइंडर होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़िया बनाता है ये। और हार्डनेस तो सब मेटल बढ़ाते हैं थोड़े बहुत, है ना। उसके बाद में टफनेस, टफनेस का टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो W होता है। और टंगस्टन जैसे कि हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन मैक्सिमम जो फिक्स है वो 3450 समथिंग होता है। तो 3400, 3450, 35 से अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है तो वो टफनेस वो टंगस्टन का है। और टंगस्टन अगर हम मिलाते हैं तो सीधी बात है, जब हम टंगस्टन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, बल्ब। जो हमारे पहले पुराने जमाने में बल्ब चलते थे, अभी तो बहुत कम चलते हैं, जो ब्लू कलर का येलो कलर का जो बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का ही रहता है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वो ये हीट बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी रखता है। तो जहां टंगस्टन अगर मिलाए हम स्टील में तो हीट बेयरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़िया होती है। उसके बाद में हार्डनेस उसकी बढ़ने लगती है, और साथ में एब्रेसिव रेजिस्टेंस भी होने लगता है। तो टंगस्टन मिलाने से ये होता है। अगला बात है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन ये है 3450, मैंने इसमें लिखा भी है ना, तो 3450 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद में सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन SiR होता है, और थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम स्टील में सिलिकॉन मिला दें तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। वो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब थर्मली उसका गुण ज्यादा होगा, तापीय गुण ज्यादा हो जाएगा। और बियर रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा। बियर रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब घिसाव उसमें बहुत कम होगा, है ना, अगर सिलिकॉन मिलाते हैं। एब्रेसिव रेजिस्टेंस बढ़िया होगा, उसमें एब्रेसिव का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। और हार्डनेस तो बढ़नी है। उसके बाद में है वेनेडियम। वेनेडियम का काम होता है कंपन को कम करता है। वेनेडियम अगर स्टील के अंदर है तो वो क्या करेगा, कंपन को कम करेगा, साथ में फ्रिक्शन को भी कम करेगा, है ना, फ्रिक्शन को कम करेगा। तो वो फ्रिक्शन कम करेगा तो तभी तो वाइब्रेशन कम होगा, ध्यान रखना। इल्ड एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इल्ड एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है इसके साथ में। और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी बढ़ती है और बियर रेजिस्टेंस होता है। तो मैग्नीशियम का मिलने से सबसे बड़ा ये एडवांटेज है कि इलास्टिसिटी बढ़ती है। इलास्टिसिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है और कम भी होना जरूरी है, क्योंकि डक्टिलिटी, अगर इलास्टिसिटी होती है तो डक्टिलिटी, और डक्टिलिटी हमारे लिए किस लिए, वायर बनाने के लिए जिम्मेदार होती है ना।
तो ये थोड़े से हमने एलिमेंट के बारे में जाना है, एलॉय स्टील के बारे में। अभी हम दूसरा वीडियो डालेंगे, वो आगे के लिए होगा, है ना। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए।